हेलो सब लोग। आज की कक्षा में हम ओम के नियम पर चर्चा करने जा रहे हैं। उद्देश्य, इस वीडियो के सत्र के अंत में आप सक्षम हो सकते हैं: ए, विद्युत मापदंडों को मापने में, बी, विद्युत परिपथों पर ओम के नियम को लागू करने में, सी, ग्राफ का उपयोग करके मापदंडों के बीच संबंध का विश्लेषण करने में सक्षम हो सकते हैं। OHM का कानून ये क्या है? सबसे अधिक अनुरोधित इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग साक्षात्कार प्रश्न होंगे, क्योंकि इस कानून में कई आवश्यक और महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मौलिक कानून का प्रतिनिधित्व करेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सभी तकनीकी मामलों के लिए ओम कानून पीछे खड़ा है। ओम का नियम एक जर्मन वैज्ञानिक सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। वो वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध जैसे बुनियादी विद्युत मापदंडों के आधार पर संबंध देता है। ओम का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर कंडक्टर में बहने वाली धारा वोल्टेज के सीधे आनुपातिक होती है, या कंडक्टर भर में संभावित अंतर और प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। I बराबर V/R। मामला 1। पहले हम वोल्टेज और करंट पर चर्चा करते हैं। ओम के नियम के अनुसार वोल्टेज करंट के सीधे आनुपातिक है, V/I। अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। सीधे शब्दों में कहें तो वोल्टेज और करंट दोस्त की तरह हैं। केस 2। आइए करंट और प्रतिरोध के बारे में बात करते हैं। ओम के नियम के अनुसार धारा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो धारा कम हो जाएगी, यदि प्रतिरोध घटता है तो धारा में वृद्धि होगी। सीधे शब्दों में कहें, करंट और प्रतिरोध विरोधी हैं। उदाहरण 1। घर में पानी की टंकी हमेशा छत के ऊपर रखी जाती है। जानते हैं क्यों? जी हां, पाइपों में जल प्रवाह करने के लिए संभावित ऊर्जा या संभावित अंतर या बल बनाने के लिए। ऊंचाई जो संभावित अंतर पैदा करती है वो वोल्टेज या EMF, इलेक्ट्रोमोटिव बल, इलेक्ट्रॉन आंदोलन के लिए आवश्यक बल के अनुरूप है, और जल प्रवाह करंट प्रवाह के अनुरूप है। अधिक ऊंचाई अधिक संभावित ऊर्जा और अधिक जल प्रवाह बनाएगी। इसी तरह अधिक वोल्टेज अधिक करंट प्रवाह का कारण बनेगा, इसलिए V/I। उदाहरण 2। हमारे पास एक सैंड टाइम क्लॉक है। ये संभावित ऊर्जा के कारण ऊपर से निचले गिलास तक छोटी गर्दन के माध्यम से रेत के नियंत्रित प्रवाह की अनुमति देता है। यहां विचार करें कि संभावित ऊर्जा वोल्टेज है, रेत वर्तमान प्रवाह है और छोटी गर्दन प्रतिरोध है। टाइमर में छोटी गर्दन रेत के प्रवाह को धीमा कर देती है, वैसे ही प्रतिरोध एक कंडक्टर में वर्तमान प्रवाह को धीमा कर देगा। प्रतिरोध चालक का वो गुण है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। कम प्रतिरोध गुण होने के कारण चांदी बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है। इकाइयां क्या हैं? यदि आप किराने की दुकान पर चीनी लेने जाते हैं तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि आपको कितनी मात्रा की आवश्यकता है। फिर आपको ग्राम या किलोग्राम में उत्तर देना है। इस मामले में ग्राम इकाइयों में चीनी की मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी तरह विद्युत मापदंडों की भी अपनी इकाइयां होती हैं। 1. वोल्टेज की इकाई वोल्ट है और इसे V या E अक्षर से निरूपित किया जाता है। 2. धारा की इकाई एम्पियर है और इसे I अक्षर से दर्शाया जाता है। 3. प्रतिरोध की ओम इकाई ओम है और इसे R अक्षर से निरूपित किया जाता है। पैरामीटर, वोल्टेज इकाइयां वोल्ट, इन्हें E या V से चिन्हित किया जाता है। करंट एम्पियर, I, प्रतिरोध ओम, R। ओम के नियम का त्रिभुज। एक त्रिभुज बनाएं और इसे 3 भागों में विभाजित करें और त्रिभुज भागों को वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध के मापदंडों के साथ उनके अक्षरों के साथ E या V, I और R के रूप में नाम दें। वोल्टेज के लिए E। A, सर्किट में वोल्टेज खोजने के लिए अक्षर E या V छुपाएं, आपको मिलेगा VE/IR। B, I को खोजने के लिए I को त्रिकोण से छिपाएं, आपको I/V/R मिलेगा। C, R को खोजने के लिए R को त्रिभुज से छिपाएं, आपको R/V/I मिलेगा।
आइए हम सरल परिपथों को हल करें। ए, आई को खोजने के लिए सूत्र में वोल्टेज के मान को 10 और प्रतिरोध को 5 मान के रूप में प्रतिस्थापित करें। आई बराबर V ऑब्लिक R, आई बराबर 10/5, आई बराबर 2A, आपको 2 एम्पियर पर करंट मिलेगा। खा, दिए गए परिपथ में प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। सूत्र में वोल्टेज के मान को 10 और धारा को 2 के रूप में प्रतिस्थापित करें। R बराबर V/I, R बराबर 10/2, R बराबर 5 ओम, आपको 5 ओम पर प्रतिरोध मिलेगा। इसी प्रकार सूत्र में धारा और प्रतिरोध के मानों को क्रमशः 2 और 5 के रूप में प्रतिस्थापित करके वोल्टेज का पता लगाएं। V बराबर IR, V बराबर 2 गुणा 5, V बराबर 10V, आपको 10V के रूप में वोल्टेज मिलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।